वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनिम कृष्ण त्वाम अहम सनम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता विंशो अध्यायः। तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति, सात्विक आदि तपस्या के भेद, मानव जन्म की प्रशस्ति का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाच सनत कुमार सर्वज्ञ तत्प्राप्तिं वद सत्तम यद गत्वा न निवर्तन्ते शिव भक्ति युता नराः। सनत कुमार उवाचो पराशर सुतो व्यासो शृणु प्रीत्या शुभाम गतिम व्रतम हि शुद्ध भक्तानां तथा शुद्धम तपस्विनामो ये शिवं शुद्ध कर्माणः सुशुद्धो तपसान्विताः समर्चयन्ति तम नित्यं वन्द्यास्ते सर्वथान्वहम् नामप्त तपसो यान्ति शिवलोकमनाय नामप्तो तपसो यान्ति शिवलोकम नामयम् शिवानुग्रह सद्धेतुस्तप एवो महामुने तपसा दिवि मोदन्ते प्रत्यक्षं देवतागणाः ऋषयो मुनयश्चैव सत्यं जानीहि मध्वचः सुदुर्बुद्धरं दुराराध्यं सुदूरं दुरतिक्रमं तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमं सुस्थितस्तपसि ब्रह्मा नित्यं विष्णुर्हरस्तथा देवादेव्योऽखिला प्राप्तास्तपसा दुर्लभं फलम् येन हि भावेन स्थित्वा यत् क्रियते तपः ततः सम्प्राप्यते सो तैर्हि लोकेन संशयः। सात्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं स्मृतं विज्ञेयं हि तपो व्यासो सर्वसाधनम्। ओम नमः शिवाय। सात्विकं दैवतानां हि यतीनामूर्ध्वरेतसां राजसं दानवानां हि मनुष्याणां तथैव च तामसं राक्षसानां हि नराणां क्रूरकर्मणाम्। ओम नमः शिवाय। त्रिविधं तत्फलं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः जपो ध्यानं तु देवानामर्चनं भक्तितः शुभं सात्विकं तद्विनिर्दिष्टम् अशेषफलसाधकम् इह लोके परे चैवो मनोभिप्रेतसाधनम् कामना फलमुद्दिश्य राजसं तप उच्यते निज देहं सुसंपीड्य देह दोषक दुस्सह है तपसास्तमसमुद्दिष्टं मनोभिप्रेतसाधनम्। ओम नमः शिवाय। उत्तमं सात्विकं विद्यार्धम बुद्धिश्च निश्चला स्थानं पूजा जपो होमः शुद्ध शौचो महिंसनं तपोप व्रतोपवासचर्या च मौनमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यक्रमोधो दानं क्षान्तिर्दमोदया वापी कूपतडागादेः प्रासादस्य च कल्पना कृच्छं चन्द्रायणं यज्ञः सुतीर्थान्याश्रमा पुनः धर्मास्थानानि चैतानि सुखदानि मनीषिणां सुधर्मा परमो व्यासः शिवभक्तिश्च कारणम् संक्रांति विषुवद्योगेनादिमुक्ते नियुध्यतां ध्यानं त्रिकालिकं ज्योतिरुन्मनी भावधारणः रेचकः पूरकः कुंभः प्राणायामस्त्रिधा स्मृता नाडी संचार विज्ञानं प्रत्याहार निरोधनम् तुरीयं तदधो बुद्धिरणिमाद्यष्ट संयुतं पूर्वोत्तमं समुद्दिष्टं परज्ञानो प्रसाधनं काष्ठावस्था मृतावस्था हरिता वेति कीर्तिताः नानोपलब्धयो ह्येता सर्वपापो प्रणाशनाः
नारी शय्या तथा पानम वस्त्र धूप विलोपनम तांबूल भक्षणम पंचो राजैश्वर्य विभूतया हेम भारस्तथा ताम्रम ग्रहाश्च रत्नधेनवः पांडित्यम वेद शास्त्राणाम गीत नृत्या विभूषणम शंख वीणा मृदंगाश्च गजेन्द्रः छत्र चामरे भोग रूपाणि चैतानि ये भी शक्तोऽनुरज्यते आदर्श वन मुने स्नेह स्थिलवत्स निपीड्यते अरम गच्छेति चाप्येनं कुरुते ज्ञान मोहितः जानन्नपीह संसारे भ्रमते घटी यंत्रितम सर्वयोनिषु दुखार्ताः स्थावरेषु चरेषु च एवं योनिषु सर्वासु प्रतिक्रम्य भ्रमेण तु कालांतर्वसाद्याति मानुष्यामति दुर्लभम व्युत्क्रमेणापि मानुष्यं प्राप्यते पुण्यगौरवात् विचित्रागतयः प्रोक्ता कर्मणा गुरुलाघवातो मानुष्यं च समासाद्य स्वर्गमोक्षप्रसादिनं नाचरत्यमात्मना श्रेयः सः स्मृता शोचते स्थिरम् देवासुराणां सर्वेषां मानुष्यं चाति दुर्लभम् तत्सम्प्राप्य तथा कुर्यान्न गच्छे नरकं यथा स्वर्गापवर्गालाभाय यदि नास्ति समुद्यमं दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं वृथा तज्जन्म कीर्तितं सर्वस्य मूलं मानुष्यं चतुर्वर्गस्य कीर्तितं सम्प्राप्य धर्मतो व्यासो तद्यानादनुपालयेतो धर्ममूलं हि मानुष्यं लब्ध्वा सर्वार्थसाधकं यदि लाभाय यत्नः स्यान्मूलं रक्षेत् स्वयं ततः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मानुष्येऽपि चा विप्रत्वं यः प्राप्य खलु दुर्लभं नाचिरत्यात्मनः श्रेयः कोऽन्यस्तस्माद् चेतनः द्वीपानामेव सर्वेषां कर्मभूरियमुच्यते इतः स्वर्गस्य मोक्षस्य प्राप्यते समुपार्जितः देशेऽस्मिन् भारते वर्षे प्राप्य मानुष्यमध्रुवम् न कुर्यादात्मनः श्रेयस्तेनात्मा खलु वञ्चितः कर्म भूमिरियं विप्र फल भूमिरसो स्मृता इह यत् क्रियते कर्मं स्वर्गे तदनुभुज्यते यावत् स्वास्थ्यं शरीरस्य तावत् धर्म समाचरेत् अस्वस्थाश्चोदितोऽप्यन्यैर्य किञ्चित् कर्तुमुत्सहेतो अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवं यो न प्रसादयेत् ध्रुवं तस्य परिभ्रष्टं ध्रुवं नष्टमेव च आयुषः खंड खंडानि निपतन्ति तदग्रतः अहोरात्रोपदेशेन किमर्थं नावबुध्यते यदा न ज्ञायते मृत्यु कदा कस्य भविष्यति आकस्मिके हि मरणे धृतिं विन्दन्ति कस्तथा परित्यज्य यदा सर्वमेकाकी यास्यति ध्रुवं न ददाति कदा कस्मात् पाथेयार्थमिदं धनं गृहीतदानपाथेयः सुखं याति यमालयम् अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाथेयरहिते पथि येषां काले पुण्यानि परिपूर्णानि सर्वतः गच्छतां स्वर्गदेशं हि तेषां लाभः पदे पदे इति ज्ञात्वा नरः पुण्यं कुर्यात् पापं विवर्जयेत पुण्येन याति देवत्वं पुण्यो नरकं व्रजेत ये मनागपि देवे संप्रपन्नाः शरणं शिवं तेऽपि घोरं न पश्यन्ति यमं न नरकं तथा किन्तु पापैर्महामोहे किञ्चित् काले शिवाज्ञया वसन्ति तत्र मानुष्यास्ततो यान्ति शिवास्पदम् ये पुनः सर्वभावेन प्रतिपन्ना महेश्वरं नाते लिम्पन्ति पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसाः उक्तं शिवेति यैर्नाम तथा हर हरेति च न तेषां नरकाद् भीतिर्यमाद्धि मुनिसत्तमाः परलोकस्य पाथेयं मोक्षोपायं नामयं पुण्यसंघैकनिलयं शिवः इत्यक्षरद्वयं शिवनामैव संसारा महारोगैकनाशनं नाथ्य संसाररोगस्य सामकवदृश्यते मया ब्रह्महत्या सहस्राणि पुरा कृत्वा तु पुलकसः शिवेति नाम विमलं श्रुत्वा मोक्षं गतः पुरा तस्मात्
समाधि वर्धयेद भक्तिमीश्वरे सततं बुधा शिव भक्त्या महाप्राज्ञ भुक्तिं मुक्तिं चा विन्दति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 20वां अध्याय। तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति। सात्विक आदि तपस्या के भेद, मानव जन्म की प्रशस्ति का कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, हे सत्तम, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करने की कृपा करें जहां जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर वापस नहीं लौटता है। सनत कुमार जी बोले, हे पाराशर पुत्र व्यास जी, अब आप शुद्ध शिव भक्त जनों तथा तपस्वियों की शुभ गति तथा पवित्र व्रत को प्रीतिपूर्वक सुनने की कृपा करें। शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से सर्वदा वंदनीय होते हैं। हे महामुनि व्यास जी, तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते हैं। भगवान शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। यह प्रत्यक्ष है कि तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। मेरे इस वचन को आप सत्य ही जानें। जो अत्यंत कठिन, दुराराध्य, अत्यंत दूर एवं पार न पाने योग्य है, वह सब तपस्या से सिद्ध हो जाता है। निश्चय ही तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नित्य तप में स्थित रहते हैं। संपूर्ण देवता तथा देवियों ने भी तपस्या से ही दुर्लभ फल प्राप्त किए हैं। जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग जो जो तपस्या करते हैं, वे उस तप से उसी प्रकार का फल इस लोक में प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे व्यास जी, सात्विक, राजस तथा तामस, यह 3 प्रकार का तप कहा गया है। तप को संपूर्ण साधनों का हेतु जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवताओं, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्यों एवं मनुष्यों का तप राजस होता है तथा राक्षसों एवं क्रूर कर्म करने वाले मनुष्यों का तप तामस होता है। तत्वदर्शी महर्षियों ने उनका फल भी 3 प्रकार का बताया है। भक्ति पूर्वक देवगणों का जप, ध्यान एवं अर्चन शुभ होता है। यह सात्विक तप कहा गया है, जो सभी फलों को प्रदान करता है। यह तप इस लोक में और परलोक में भी मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। जिस प्रकार की कामना की सिद्धि को उद्देश्य करके तप किया जाता है, वह तप राजस तप कहा जाता है। देह को सुखाने वाले और दुस्सह तपों से शरीर को पीड़ा देकर जो तप किया जाता है, वह तामस तप कहा जाता है। वह भी मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है। सात्विक तप को सर्वोत्तम तप जानना चाहिए। निश्चल, धर्म बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्धता, शौच, अहिंसा, व्रत, उपवास, मौन, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, दान, क्षमा, दम, दया, बावली, कूप, सरोवर एवं प्रासाद का निर्माण, कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत, यज्ञ, श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निवास, ये सभी धर्म के स्थान हैं और बुद्धिमानों को सुख देने वाले हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार विषुव संक्रांति, मेष तुला संक्रांति में संपन्न ये सब धर्म शिव भक्ति के परम कारण हैं। किसी शब्द रहित स्थान में उन्मनी भाव से ज्योति का तीनों कालों में ध्यान करना ही धारणा है। रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 प्रकार का प्राणायाम कहा गया है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निरोध एवं नाड़ी संचार का ज्ञान होता है। ओम नमः शिवाय। यह तुरीय अवस्था होती है। अणिमादि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना अधोबुद्धि है। इसमें पूर्व उत्तम भेद कहे गए हैं, जो ज्ञान विशेष के साधन हैं। काष्ठावस्था, मृता अवस्था और हरिता अवस्था, ये 3 अवस्थाएं कही गई हैं। ये अवस्थाएं अनेक उपलब्धियों वाली तथा सभी पापों को विनष्ट करने वाली हैं।
ओम नमः शिवाय। नारी, सैया, पान, वस्त्र, धूप, सुगंधित चंदन आदि का लेप, तांबूल भक्षण, 5 राजेश्वर्य विभूतियां, सुवर्ण की अधिकता, तांबा, घर, रत्न, धेनु, वेद शास्त्रों का पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र एवं चमर, ये सभी भोग स्वरूप हैं। इनमें विषयों में आसक्त प्राणी ही अनुरक्त होता है। ओम नमः शिवाय। हे मुनि व्यास जी, ये सभी पदार्थ दर्पण में पड़े प्रतिबिंब के समान अवास्तविक तथा आभास मात्र हैं, तथापि इनमें यथार्थ बुद्धि करके संसारी पुरुष तेल के लिए तिल के समान बारंबार इस संसार चक्र में पेरा जाता है और माया उसे अज्ञान से मोहित कर लेती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वह सब कुछ जानते हुए भी घड़ी के यंत्र के समान स्थावर, जंगम आदि सभी योनियों में दुखी होकर घूमता रहता है। इस प्रकार समस्त योनियों में भ्रमण कर बहुत समय के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और कभी कभी पुण्य की महिमा के बीच में ही मानव शरीर प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। क्योंकि कर्मों के गौरव तथा लाघव के कारण ही उनकी गतियां बड़ी विचित्र कही गई हैं। जो पुरुष स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता है, वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता रहता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए भी यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिससे प्राणी पुनः नरक में न जाना पड़े। ओम नमः शिवाय। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके यदि स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता है तो उस जन्म को व्यर्थ कहा गया है। हे व्यास जी, सनत कुमार जी कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन 4 संपूर्ण पुरुषार्थों का मूल मनुष्य जन्म कहा गया है। अतः मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्मानुसार उसका यत्न पूर्वक पालन करते रहना चाहिए। धर्म के आधार तथा समस्त अर्थों के साधनभूत इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि परमार्थ लाभ के लिए यत्न होता है तभी उससे मूल अर्थात मनुष्य जीवन सुरक्षित समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मनुष्य जन्म में भी अति दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर जो अपना पारलौकिक कल्याण नहीं करता है उससे अधिक जड़ और कौन है। सभी द्वीपों में यह भरत भूमि ही कर्म भूमि कही जाती है। यहीं पर कर्म करके स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस भारतवर्ष में अस्थिर मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जिसने अपना कल्याण नहीं किया उसने मानो अपनी ही आत्मा को ठगा है। ओम नमः शिवाय। हे विप्र, यही कर्म भूमि और यही फल भूमि भी कही गई है। यहाँ जो कर्म किया जाता है उसी का फल भोग स्वर्ग में किया जाता है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। अस्थिर शरीर से जो स्थिर मोक्ष को सिद्ध नहीं करता है उसका स्थिर मोक्ष भी नष्ट हो जाता है और यह अध्रुव शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। मनुष्य की आयु के एक एक क्षण रात दिन के रूप में उसके आगे ही नष्ट होते जाते हैं, फिर भी उसे बोध क्यों नहीं होता है? जब यह ज्ञात नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, तब सहसा मृत्यु होने पर कौन धैर्य धारण कर सकता है? जब यह निश्चित है कि सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना है, तब मनुष्य जाने के समय मार्ग के खर्च के लिए इस धन का दान क्यों नहीं करता है? जिसके दान फल रूप पाथेय को प्राप्त कर लिया जाता है वह सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। यदि ऐसा ना हुआ तो प्राणी पाथेय रहित मार्ग में दुख प्राप्त करता है। हे व्यास जी, सभी प्रकार से जिनके पुण्य परिपूर्ण हैं उनको स्वर्ग मार्ग में जाते समय पग पग पर लाभ होता है। ओम नमः शिवाय। ऐसा जानकर मनुष्य को पुण्य करते रहना चाहिए और पाप को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। पुण्य से वह देवत्व प्राप्त करता है और पुण्य रहित होने पर नरक के
नरक को जाता है। ओम नमः शिवाय। जो लोग थोड़ा भी देवेश भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं वे घोर यम को और नरक को नहीं देखते हैं, किंतु महान व्यामोह उत्पन्न करने वाले पापों के कारण भगवान शिव जी की आज्ञा से मनुष्य कुछ दिन के लिए वहां निवास करते हैं और उसके बाद शिवलोक में चले जाते हैं। जो लोग सर्वभाव से भगवान महेश्वर शिव के शरणागत हो जाते हैं वे जल से कमल पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होते हैं। हे मुनि सत्तम, व्यास जी जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर नाम का उच्चारण किया है उन्हें नरक और यमराज से कभी भय नहीं होता है। शिव ये दो अक्षर परम लोक के लिए पाथेय, अनामय, मोक्ष साधन एवं पुण्य समूह का एकमात्र स्थान है। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। मुझे संसार रूपी रोग का नाश करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में पुलकस हजारों ब्रह्म हत्याएं करके भी विमल शिव नाम को सुनकर मुक्त हो गया था। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि सदा ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाए। हे महाप्राज्ञ व्यास जी, शिव भक्ति से प्राणी भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां मनु विशेष कथनम नाम विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनु विशेष कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 21वां अध्यायः। कर्मानुसार जन्म का वर्णन कर क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाचो ब्रह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यं निसर्गाद ब्राह्मणो भवेत। ईश्वरस्य मुखात् क्षत्रं बाहुभ्यामूरुतो विषः। पद्भ्याम शूद्रः समुत्पन्नो इति तस्य मुखात् श्रुति। किमु स्थिति मधा स्थानादाप्नुवन्ति यतो वदो। सनत कुमार उवाच दुष्कृतेन तु काले ये स्थानाद् भ्रस्यन्ति मानवः श्रेष्ठं स्थानं समासाद्य तस्माद्रक्षेत पंडितः। यस्तु विप्रत्वमुत्सृज्य क्षत्रयोन्याम प्रसूयते ब्रह्मण्यात्स परिभ्रष्टो क्षत्रियत्यम निवेशति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अधर्म सेवनान्मूढस्तथैव परिवर्तते जन्मांतर सहस्राणि तमस्या विशते यतः। तस्मात् प्राप्य परम स्थानं प्रमादेन तु नाशयेत स्वस्थानं सर्वदा रक्षेत प्राप्यापि विपदो नरः। ब्राह्मणत्वं शुभं प्राप्य ब्राह्मण्यं यो वमन्यते भोज्या भोज्यं न जानाति सः पुमान् क्षत्रियो भवेत्। कर्मणा येन मेधावी शूद्रो वैश्यो हि जायते तत्ते वक्ष्यामि निखिलं येन वर्णोत्तमो भवेत्। श्रुतकर्म यथोद्दिष्टं शूद्रो भूत्वा समाचरेत् यथावत् परिचर्या तु त्रिषु वर्णेषु नित्यता। कुरुते कामयानस्तु शूद्रोऽपि वैश्यतां व्रजेत् यो योजयेद्वनैश्वर्यो जुह्वानश्च यथा विधि। अग्निहोत्रमुपादाय शेषान्न कृतभोजनः सह वैश्यः क्षत्रियकुले जायते नात्र संशयः। क्षत्रियो जायते यज्ञैः संस्कृतैरात्तदक्षिणैः आधीते स्वर्गमन्विच्छन्स्त्रेताग्नि शरणं सदा। आर्द्रहस्तपदो नित्यं क्षितिं धर्मेण पालयेत् ऋतुकालाभिमानी च स्वभार्यां धर्मतत्परः।
सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य भूतेभ्यो दीयतामिति गोब्राह्मणात्मानोऽर्थं हि संग्रामाभिहतो भवेतो तेनाग्निमन्त्रपूतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् विदितो ब्राह्मणो भूत्वा याजकस्तु प्रजायते स्वकर्मनिरतो नित्यं सत्यवादी जितेन्द्रियः प्राप्यते विपुलः स्वर्गो देवानामपि वल्लभः। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यं कृच्छ्रणे असाध्यते नरः ब्रह्मण्यात् सकलं प्राप्य मोक्षं चापि मुनीश्वरः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्रह्मणो धर्मतत्परः साधनं सर्ववर्गस्य रक्षेत् ब्राह्मणमुत्तमम्। व्यासुवाच संग्रामस्येह माहात्म्यं त्वयोक्तं मुनिसत्तम एतच्छिद्याम्यहं श्रोतुम् अब्रूहि त्वं वदताम्बरः। सनत्कुमार उवाच अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्ट्वा विपुललक्षदक्षिणः नः तत्फलमवाप्नोति संग्रामे यद्वाप्नुयात् इति तत्त्वविदः प्राहुर्यज्ञकर्मविदः सदा तस्मात् तते प्रवक्ष्यामि यत् फलं शास्त्रजीविनम्। धर्मलाभोऽर्थलाभश्च यशो लाभस्तथैव च यः शूरो वाञ्छते युद्धं विमृदन् परवाहिनीमो तस्य धर्मार्थकामस्य यज्ञश्च सदक्षिणः परं ह्याभिमुखं दत्त्वा तद्यानं यो धीरोहतिः। विष्णुलोके सा जायेत यश्च युद्धे पराजितः अश्वमेधान् वाप्नोति चतुरो नामृतः सा चेतो यस्तु शास्त्रमनुत्सृज्य म्रियते वाहिनी मुखे सम्मुखो वर्तते शूरः सा स्वर्गान्न निवर्तते राजा वा राजपुत्रो वा सेनापतिरथापि वा हतः छात्रेण यः शूरस्तस्य लोकोक्षयो भवेतो यावन्ति तस्य रोमाणि विद्यन्ते स्त्रैर्महाहवै तावतो लभते लोकान् सर्वकामो दुधाक्षयानो वीरासनं वीरशय्या वीरस्थानस्थितिः सर्वदा भवति व्यासो इहलोके परत्र च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्थाना स्वाम्यर्थमेव च ये मृतास्ते सुखम यान्ति यथा सुकृति नस्तथाः। यः कश्चित् ब्राह्मणं हत्वा पश्चात् प्राणान् परित्यजेत् तत्रासो स्वापतेर्युद्धे सः स्वर्गान् न निवर्तते। काव्यादयर्दन्तिभिस्यैव हतस्य गतिरुत्तमाः द्विज गोस्वामीनामर्थे अभवेद्विपुल दाक्षयाः। शक्नोत्विहे समर्थश्च यष्टुं क्रतुशतैरपि आत्मदेह परित्यागः कर्तुं युधि सुदुष्करः। युद्धं पुण्यतमं स्वर्ग्यं रूपज्ञं सर्वतोमुखं सर्वेषामेव वर्णानां क्षत्रियस्य विशेषतः। भृशं चैव प्रवक्ष्यामि युद्धधर्मं सनातनं यादृशाय प्रहर्तव्यं यादृशं परिवर्जयेतो आततायिन मायान्तमपि वेदान्तगं द्विजं जिघासन्तं जिघान्तेषु नातेन ब्रह्मः भवेतो हन्तव्योऽपि नाहन्तव्याः पानीयं यश्च यायते रणे हत्वा तुरान् व्यासा सह नरो ब्रह्मः भवेतो व्याधितं दुर्बलं बालं पुत्र्यानाथो कृपणं ध्रुवं धनुर्भग्नं छिन्नगुणं हत्वा वै ब्रह्मः भवेतो। एवं विचार्य सिद्धिमान भवत्प्रीत्यारणप्रियाः सह जन्मना फलं प्राप्य परत्रेह प्रमोदते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 21वां अध्याय कर्मानुसार जन्म का वर्णन कर क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, स्वभावतः ब्राह्मणत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं एवं उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। ऐसी बात उनके मुख से सुनी गई है, किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें।
सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मानव बुरा आचरण करने से भ्रष्ट हो जाते हैं, अतः विद्वान को चाहिए कि श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर उसकी रक्षा करे। जो विप्रत्व का परित्याग कर क्षत्रिय में पुत्रोत्पत्ति करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रियत्व का सेवन करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक का जन्म मरण के चक्र में घूमता फिरता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और उसे विनष्ट न करे, विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्राह्मणत्व का तिरस्कार करता है एवं भक्ष्य अभक्ष्य गम्यागम्य कार्यादि आदि का विचार नहीं करता है, वह पुनः क्षत्रिय हो जाता है। ओम नमः शिवाय। बुद्धि संपन्न शूद्र जिस कर्म से वैश्य हो जाता है और जिस कर्म से वह क्रमशः उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त करता है, मैं वह आपसे कहता हूँ। शूद्र कुल में जन्म ग्रहण कर शास्त्र में जैसा उसका कर्म बताया गया है उसे करना चाहिए। जो वर्णाभ्युदय की इच्छा रखता हुआ तीनों वर्णों की सेवा रूप अपने कर्म का नित्य आचरण करता है, वह शूद्र भी वैश्य कुल में जन्म प्राप्त कर लेता है। वैश्य कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति अपने धनों से विधि पूर्वक हवन करता है और अग्निहोत्र संपन्न कर उससे बचे हुए अन्न का भोजन करता है, वह क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले संस्कार युक्त यज्ञों को द्वारा यजन करता है, स्वर्ग की कामना करता हुआ स्वाध्याय तथा गार्हपत्यादि तीनों अग्नियों की शुश्रूषा करता है, हाथ पैर धोकर शुद्ध हो भोजन आदि क्रिया संपादित करता है तथा धर्म पूर्वक नित्य पृथ्वी का पालन करता है, धर्मपरायण होकर ऋतु काल में ही अपनी भार्या के साथ समागम करता है, धर्म आदि तीनों वर्गों का सेवन तथा अभ्यागत मात्र का आतिथ्य करता है, वह पंचभूत बलि प्रदान करता है और गौ ब्राह्मण तथा अपने राष्ट्र के हित के लिए संग्राम में प्राणों का त्याग कर देता है, उस कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र वह क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार विधान पूर्वक ब्राह्मण होकर वह याजक हो जाता है, सदा अपने कर्मों में संलग्न सत्यवादी एवं जितेंद्रिय वह ब्राह्मण देवताओं के लिए भी प्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वर व्यास जी, ब्राह्मणत्व अतिशय दुर्लभ है, मनुष्यों के द्वारा यह बहुत कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मणत्व से सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्राह्मण को धर्मपरायण होकर पूर्ण प्रयत्न के साथ सभी पुरुषार्थों के साधन स्वरूप उत्तम अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी, आपने इस लोक में क्षत्रिय के लिए युद्ध का महात्म्य कहा है, मैं इसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, आप उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता जो उसे युद्ध में मिलता है। यज्ञ कर्म को जानने वाले तत्वज्ञानियों ने ऐसा कहा है, अतः शास्त्र जीवियों को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जो सूरवीर क्षत्रिय शत्रु की सेना को मसल डालता हुआ निरंतर धर्म पूर्वक युद्ध की कामना करता है, उसे धर्म अर्थ और कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो अपने शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता है और उसकी गति का अतिक्रमण करता है, उसे धर्म अर्थ काम और दक्षिणा सहित किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है वह विष्णु लोक को जाता है। यदि वह संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो 4 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो शस्त्र धारण करके रणभूमि में और सेना के अभिमुख हो युद्ध करते हुए प्राण त्याग कर देता है, वह वीर स्वर्ग से कभी नहीं लौटता है।
राजा, राजपुत्र अथवा सेनापति जो भी सूर क्षत्रिय धर्म से प्राण त्याग करता है उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महासंग्राम में अस्त्रों से उसके जितने रोमों का भेदन होता है वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उतने ही अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे व्यास जी, वीरासन, वीरशैया और वीर स्थान की स्थिति उसके लिए इस लोक में और परलोक में भी सर्वथा स्थिर रहती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौ, ब्राह्मण, राष्ट्र एवं अपने स्वामी के लिए जो अपने प्राणों का त्याग करते हैं वे पुण्य आत्माओं की भांति परलोक में जाकर सुख प्राप्त करते हैं। जो अपने राजा के लिए युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ता हुआ ब्राह्मण को भी मारकर बाद में स्वयं प्राण त्याग करता है वह स्वर्ग से कभी नहीं लौटता है। संग्राम में मांस का भक्षण करने वाले जंतुओं एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्ति की भी उत्तम गति होती है और ब्राह्मण, गौ तथा अपने स्वामी के लिए प्राण का परित्याग करने वालों को विपुल पुण्यदायिनी अक्षय गति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकता है किंतु युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करना बहुत ही कठिन होता है। संग्राम सभी वर्णों के लिए विशेषकर क्षत्रिय के लिए सब प्रकार से पुण्यप्रद, स्वर्गप्रद तथा स्वरूप प्रदान करने वाला है। अब मैं सनातन युद्ध धर्म के विस्तार को कहता हूँ, जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। मारने के लिए आते हुए वेदांत पारंगत आतताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए, इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। हे व्यास जी, मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। संग्राम में रोगियों, जलादि की कामना से व्याकुल को मारने से वह मनुष्य ब्रह्मघाती हो जाता है। रोगग्रस्त, दुर्बल, बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटे हुए धनुष वाले, टूटी हुई धनुष की डोरी वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने से निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार विचार करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह से युद्ध करता है वह इस जन्म का फल प्राप्त करके इस लोक में तथा परलोक में सदा आनंद का भोग करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्रीशो महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम रणफल वर्णन नाम 21वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में रणफल वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।